नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ अनुपमा झा। रात के 11 बज चुके हैं। वक्त हो चला है जागते रहो का, लेकिन जागते रहो की शुरुआत करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते हुए विवाद के साथ। लगातार वहां पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, स्थिति युद्ध तक जा पहुंची है। अब दुनिया को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा विश्व युद्ध आ जाए। हालांकि कोशिश लगातार ये की जा रही है कि स्थिति को संभाला जा सके। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से रूस के राष्ट्रपति से बातचीत भी की गई, लेकिन बावजूद बातचीत बेनतीजा रही। अभी तक क्या हालात बने हुए हैं, वहां की ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रहे एक रिपोर्ट के जरिए। यूक्रेन पर हमले की तैयारी में रूस। आठ दिन में हो सकता है हमला। रूसी सेना ने 3 तरफ से घेरा। ये यूक्रेन और रूस की सीमा है, जहां हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन को 3 ओर से घेर रखा है। बेलारूस के साथ मिलकर रूस के सैनिक युद्धाभ्यास में जुटे हैं। रूसी सेना अपने पूरे दमखम के साथ यूक्रेन की सीमा पर डटी है। रूस के विमान और लड़ाकू हेलीकॉप्टर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। रूस के घातक हेलीकॉप्टर यूक्रेन के पास उड़ान भर रहे हैं। जंग के खतरे के बीच हवाई यात्रा पर भी असर पड़ने लगा है। फ्लाइट्स कैंसिल होना शुरू हो गई हैं। नीदरलैंड्स की डच एयरलाइंस ने यूक्रेन जाने वाली फ्लाइट्स रद्द कर दी है। कई उड़ानों का रूट बदल दिया गया है। हालांकि यूक्रेन ने कहा है कि किसी भी हालात में एयर स्पेस बंद नहीं होगी। हालांकि रूस अपने मित्र देश बेलारूस के साथ लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। यूक्रेन की सीमा पर उसकी तैनाती बढ़ चुकी है। सैटेलाइट से आई तस्वीरें यह भी बता रही हैं कि किस तरीके से रूस के सैनिकों का जमावड़ा लग चुका है। यूक्रेन की सीमा पर लगे अपने इलाके और बेलारूस में रूस के सैनिक बढ़ते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस की तैयारी इतनी हो चुकी है कि वो कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूसी सैनिकों की ओर से यूक्रेन बॉर्डर घेरने की खबर से यूरोप और पश्चिमी देशों में हलचल तेज हो गई है। रूस और पश्चिमी देशों में इतना ज्यादा तनाव कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के बाद पहली बार देखा जा रहा है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन सीमा से लगे ओजोव सागर में नौसेना अभ्यास भी शुरू कर दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि रूस ने इंटरनेशनल वाटर से जुड़े उसके सारे कनेक्शन काट दिए हैं। यानी
यूक्रेन के लिए समुद्री रास्ते का प्रयोग नामुमकिन जैसा हो गया है। विंटर ओलंपिक्स के दौरान हमला, रूस के सैनिकों का जमावड़ा और युद्धाभ्यास इस आशंका को बल दे रहा है कि रूस हमला करने जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि हमला जल्दी हो सकता है। पहले यह आशंका जताई जा रही थी कि रूस विंटर ओलंपिक्स के बाद हमला कर सकता है ताकि चीन नाराज न हो, क्योंकि 20 फरवरी तक चीन में विंटर ओलंपिक्स का आयोजन हो रहा है। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि रूसी सैनिक विंटर ओलंपिक्स के खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे। अमेरिका दे चुका है चेतावनी। इस बीच अमेरिका कई बार यह चेतावनी दे चुका है कि रूस किसी भी दिन हमला कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कह चुके हैं कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे गंभीर परिणाम झेलने पड़ेंगे। यूक्रेन संकट के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर करीब 62 मिनट तक बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। तीसरे विश्व युद्ध की आहट। यूरोप में हालात पिछले कुछ दशकों में इतने गंभीर नहीं हुए। हालात ऐसे हैं कि रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, यानी अगर रूस हमला करता है तो सीधा टकराव अमेरिका से होगा। और अगर ऐसा होता है तो दोनों ही देशों के मित्र देश भी इसमें कूद सकते हैं। दुनिया के हर कोने में संघर्ष शुरू हो सकता है। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव ने महाशक्तियों के बीच जंग होने का खतरा भी बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच करीब 62 मिनट तक बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। और इसी बीच यूरोप में एक डर का माहौल है। कई देशों ने यूक्रेन में अपने दूतावास खाली करने शुरू कर दिए हैं, अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन में जंग के हालात। यूरोप पर मंडराता बड़ा खतरा। यूक्रेन में अफरा तफरी। ये यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीरें हैं। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये जंग के खतरे की आहट है, जिसने हमेशा चहल पहल वाले इस इलाके में खामोशी फैला रखी है। जहां गाड़ियों और लोगों की भीड़ रहती थी, वहां हलचल बहुत कम है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ा सवाल, चिंता का विषय बना हुआ है। चिंता एक बड़े युद्ध की है। रूस और यूक्रेन के बीच जो हालात हैं, उनके चलते एक बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। माना जा रहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो तीसरा विश्व युद्ध तक शुरू हो सकता है, क्योंकि आमने सामने हो जाएंगे रूस और अमेरिका। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका और उसके मित्र देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। सेना और युद्धाभ्यास की ये तस्वीरें भले ही रूस और यूक्रेन की सीमा की हों, लेकिन पूरी दुनिया इन्हें देख रही है। तनाव इतना चरम पर है कि विदेशी नागरिक यूक्रेन छोड़ रहे हैं। दूतावास खाली कराए जा रहे हैं। दुनिया के कई देशों ने यूक्रेन में अपने दूतावास खाली कराना शुरू कर दिया है। अधिकारियों से कह दिया है कि जल्द से जल्द वापस लौटे। नागरिकों से कह दिया है कि वो फौरन यूक्रेन छोड़े, और अगर कोई जा रहा है तो यात्रा रद्द कर दे। अमेरिका अपना दूतावास खाली करने का आदेश दे चुका है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को वापस लौटने को कहा है। इजराइल ने अपने राजनयिकों और नागरिकों से यूक्रेन से निकलने की अपील की है। ऑस्ट्रेलिया अपना दूतावास जल्द खाली कराने जा रहा है। कनाडा ने भी अपने दूतावास में परिचालन रोक दिया है। ब्रिटेन, नॉर्वे, जापान, लातविया और डेनमार्क ने भी अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने की अपील की है। इटली, जर्मनी, न्यूजीलैंड, कुवैत ने अपने नागरिकों को वापस बुलाया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कई बार ये चेतावनी दे चुके हैं कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है। रूस की सेना की ताकत दुनिया अच्छी तरह जानती है। बाइडेन ने कहा है कि जल्द ही चीजें और बिगड़ सकती हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों को जल्द यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए कहा है। यूरोप में सैनिक भेजता अमेरिका। पोलैंड पहुंच रहे अमेरिकी सैनिक। अमेरिका ने अभी सीधे तौर पर यूक्रेन में सेना नहीं भेजी है, लेकिन युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की खेप भेज रहा है। अमेरिका ने अपने 8,500 सैनिकों को हाई अलर्ट पर भी रखा है। अपने सहयोगी नाटो देशों में अमेरिका ने तैनाती शुरू कर दी है। अमेरिका के करीब 1,500 सैनिक पोलैंड में तैनात हैं। पोलैंड नेटो का सदस्य देश है और यूक्रेन के साथ इसकी सीमा है। अमेरिका 3,000 सैनिक और भेज रहा है पोलैंड। इससे पहले अमेरिका ने करीब 300 सैनिक जर्मनी भेजे और जर्मनी में मौजूद करीब 1,000 सैनिकों को रोमानिया भेजा तैनाती के लिए। अमेरिका का कहना है कि ये सैनिक यूक्रेन और रूस के बीच होने वाले किसी भी युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। इनका उद्देश्य सिर्फ नेटो देशों की सेना को ट्रेनिंग देना और युद्ध की स्थिति से निपटने की तैयारियां करना है। अमेरिका के लगभग 80,000 सैनिक पहले से ही यूरोप के अपने स्थायी केंद्रों पर मौजूद हैं। यूक्रेन की तैयारी। इस बीच यूक्रेन की सेना भी किसी भी हमले से निपटने की तैयारी में जुट गई है। यूक्रेन की सेना भी युद्ध अभ्यास कर रही है। यूक्रेन के लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं। ये लोग अपनी सरकार और सेना के साथ खड़े हैं। हालात हर दिन के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि रूस अपने टैंकों और लड़ाकू विमानों से सबसे पहले हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर रखा है। बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक यहां पर मौजूद हैं। रूस अपने मित्र देश बेलारूस के साथ मिलकर भीषण युद्ध अभ्यास कर रहा है। यह युद्ध अभ्यास किसी बड़ी जंग की तैयारी से कम नहीं है। ये तस्वीरें देखिए। यूक्रेन की सीमा पर कुछ ऐसे ही हालात हैं। करीब 1 लाख रूसी सैनिक तैनात हैं। भारी भरकम रूसी हथियार पहुंच चुके हैं। जमीन के साथ साथ समंदर और आसमान पर भी रूसी जहाज और लड़ाकू विमान दिख रहे हैं। रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास टैंक से लेकर बंदूकें, गोला बारूद, मिसाइलें और यहां तक कि विध्वंसकारी तोपें भी तैनात कर दी है। रूस के साथ बेलारूस के सैनिक भी युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। बेलारूस के करीब 30,000 सैनिक रूसी सेना के साथ मौजूद हैं। पिछले करीब 1 महीने से रूस लगातार यूक्रेन की सीमा पर तैनाती कर रहा है। युद्ध में काम आने वाली भारी भरकम सामान पहुंचा चुका है। ट्रेन के जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूरी से यूक्रेन की सीमा पर सैनिक और हथियार पहुंचा दिए गए हैं। रूसी लड़ाकू विमान टारगेट पर निशाना लगाने का अभ्यास भी कर रहे हैं। यूक्रेन के पास रूस के घातक लड़ाकू विमान तैनात हैं। Su-35S रूस ने भेज रखे हैं। Tu-22M3 बॉम्बर भी तैनात कर दिए गए हैं। रूस के ये विमान परमाणु बम बरसाने में भी सक्षम है। ये भी सामने आ चुका है कि रूस ने बेहद ही घातक S-400 मिसाइल एयर सिस्टम भी यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दिए हैं। बेहद घातक माने जाने वाली इस्कांदर मिसाइल भी पहुंचा दी गई है। इसके अलावा रूस अपनी महाविनाशक तोपों को भी तैनात कर दिया है। रूस ने अपने परमाणु बम दागने में सक्षम तोप 2S7 पियोन को भी यूक्रेन के पास पहुंचा दिया है। ये तोपें यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के पास तैनात हैं। रूस की ये तोपें यूक्रेन की सीमा से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर है। रूस की यह तबाही मचाने वाली 2S7 पियोन तोपें करीब 37 किलोमीटर तक परमाणु बम से भरे गोले दाग सकती है। इस बीच रूस के जंगी जहाज यूक्रेन के पास पहुंच चुके हैं। ये जंगी जहाज बाल्टिक सागर से चले थे। किसी को पता भी नहीं चल पाया और 6 युद्धपोत काला सागर यानी कि ब्लैक सी पहुंच गए। ये युद्धपोत यूक्रेन के सबसे नजदीक काला सागर में तैनात कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि रूस का ये कदम सीधे तौर पर अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो से भिड़ने की तैयारी के लिए है।
रूस ने 31 जनवरी को बाल्टिक सागर में इनमें से पहले 3 युद्धपोतों को एक साथ भेजा था। इसके बाद 2 फरवरी को 3 और युद्धपोतों को निकाला गया, यानी कि अब कुल 6 युद्धपोत मौजूद हैं। इस बीच रूस और बेलारूस अगले 10 दिनों तक एक और जोरदार युद्धाभ्यास कर रहा है। 10 फरवरी से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास फिलहाल 20 फरवरी तक चलेगा। इस अभ्यास के महत्व का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि माना जा रहा है कि शीत युद्ध के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सैनिकों और हथियार रूस ने तैनात किए हैं। अमेरिका पहले ही चिंता जता चुका है कि रूस ने अगर हमला किया तो मात्र 3 दिन के अंदर वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर सकता है और हमला होता है तो बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। ऐसे में अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूक्रेन संकट के बीच शनिवार रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन पर करीब 1 घंटे तक बातचीत की, लेकिन ये कोशिश बेनतीजा दिखाई दी। लेकिन आखिर उस वक्त बातचीत में क्या कुछ हुआ, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। रूस यूक्रेन में तनाव बरकरार। अमेरिका की कोशिश भी बेकार। तो क्या तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है दुनिया? रूस और यूक्रेन के बीच यूं तो बीते काफी समय से तनातनी का दौर जारी रहा है, लेकिन हाल के दिनों में ये तनातनी जंग के मुहाने पर है। यूक्रेन से विवाद को लेकर रूस की सेना एक्शन मोड में है। रूसी सेना ने जल से लेकर जमीन तक और जमीन से लेकर हवा तक यूक्रेन को घेर रखा है। एक तरफ जहां रूस यूक्रेन पर हमला करने को तैयार है, वहीं अमेरिका किसी भी हालत में ये जंग नहीं चाहता। दोनों देशों के बीच विवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बात की। बाइडेन और पुतिन के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन बात नहीं बन सकी। जानकारी के अनुसार करीब 62 मिनट तक हुई बातचीत के दौरान बाइडेन ने पुतिन से कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस को करारा जवाब देंगे। बाइडेन ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो ये मानव जाति के लिए घातक कदम होगा, इसलिए रूस युद्ध के बारे में न सोचे। इसके साथ ही बाइडेन ने रूस को चेतावनी देते हुए साफ किया कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करने से बाज नहीं आता तो उसके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध जैसे कदम भी उठाए जाएंगे। हालांकि रूस के रुख से ऐसा नहीं दिख रहा कि वो यूक्रेन के साथ विवाद में नरमी दिखाने के मूड में है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस अगले 2 से 3 दिनों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के इस दावे के बाद अब अमेरिका और जर्मनी समेत दुनिया के कई देश अलर्ट मोड पर हैं। इन देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के निर्देश भी दिए हैं। इन सभी मामलों के बाद अब ऐसा दिख रहा है जैसे यूक्रेन और रूस के बीच जंग होकर ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का साफ कहना है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो मजबूती के साथ जवाब दिया जाएगा, और अगर यूक्रेन और रूस के बीच जंग में अमेरिका की एंट्री होती है तो इस जंग की चिंगारी दुनिया के कई देशों को अपनी चपेट में लेगी। इसलिए तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।